आप सभी को जय मसीह की परमेश्वर की उपस्थिति में एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने कितना सुंदर समय हमें दिया है कि हम एक बार फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के परमेश्वर के वचन को सीखने पाए। जैसे कि हम जानते हैं कि कितना क्रूशियल टाइम ये चल रहा है, कितना संकट का टाइम ये चल रहा है, और इस समय के द्वारा हम अपने घरों में रह करके परमेश्वर के वचन को इस माध्यम से जो सीखते आ रहे हैं, और जब हम इस वचन पर परमेश्वर के वचन पर अपने हृदय को रखते हैं, अपने विश्वास को इसमें डालते हैं, तो ये वचन हमारे लिए जीवन रोटी बन जाता है। ये वचन हमारे अंदर फिर से उस विश्वास के सामर्थ्य को नया कर देता है, फिर से विश्वास के सामर्थ्य को जीवित कर देता है कि परमेश्वर हमारे घर में बैठे हुए ही हमारे जीवन में चमत्कार करता है। आइए हम अपने हृदय को तैयार करें। आज परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमसे आज बात करने पाए। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने सुंदर समय हमें दिया है। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर, जैसे कि तेरे वचन में लिखा हुआ है प्रभु कि तू अपने लोगों के बीच में से उनके शिक्षकों को कभी भी दूर नहीं करेगा। मेरे परमेश्वर, जबकि यह समय है कि परमेश्वर हम तेरे भवन में, तेरे घर में इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर अपने अपने घर में होते हुए भी इस माध्यम के द्वारा परमेश्वर हम तेरे वचन को सीखने पा रहे हैं। परमेश्वर, ये तेरी योजना है परमेश्वर, क्योंकि तूने इस समय को पहले से ही जाना है। परमेश्वर प्रभु, हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जब हम तेरे वचन के मनन की ओर जाते हैं प्रभु प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज आप हमारे हृदय को खोले, हमारी आत्मा को खोले परमेश्वर, कि हम तेरे वचन के उन प्रकाशनों को समझने पाए परमेश्वर, जो इन दिनों में समझने अति आवश्यक है। परमेश्वर प्रभु, हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बाइबल के इतिहास में एक समय की बात है कि जब परमेश्वर के लोग, यहूदी लोग, इज़राइल के लोग अपना पूरा दान, अपना पूरा दसवांश परमेश्वर को उनकी व्यवस्था के अनुसार चढ़ाया करते थे। और वो एक ऐसा समय देखा गया है कि वहां पर वो हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर से संबंधित है, जो उनके आराधनालयों से संबंधित है, उसको अपना दसवांश देना या अपनी भेंट चढ़ाना आवश्यक था। फिर वो चाहे गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे उसके पास पैसा हो, धनवान हो, चाहे वो एक थोड़ी ही कीमत में पैसों को रखने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन उस समय पर सब लोग परमेश्वर के लिए अपना दान, भेंट, दसवांश दिया करते थे। उस समय पर दसवांश ना देने वालों को परमेश्वर की प्रजा में गिना भी नहीं जाता था। तो आज हम इस बात को सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर के लिए जब हम अपने धार्मिकता के कार्य को करते हैं, जब हम परमेश्वर में आकर के अपने भले कामों को करते हैं, तो हमें किस रीति से उन भले कामों को करना चाहिए। जबकि आज समय इतना दुखदायक समय चल रहा है, इतना कष्ट का समय चल रहा है कि लोग अपने घरों में बंद है, लेकिन कलीसिया परमेश्वर ने इस जगत में एक ज्योति के समान रखी है कि ये जब तक कलीसिया इस जगत में है, यह हर एक आशाहीन की आशा है। हर एक उस व्यक्ति की जो अंधियारे में बैठा हुआ है, उसके लिए एक ज्योति है कलीसिया। यह कलीसिया उस हर एक जरूरतमंद के लिए एक आशा का द्वार है, जो अपनी पीड़ा की हालत में, अपनी गरीबी की हालत में, अपने कंगाल की हालत में रो रहा है और सुसाइड कर रहा है, इस बात को जानते हुए कि उसके पास कोई रास्ता नहीं कि कहीं से उसकी जरूरतों को पूरा किया जा सके। लेकिन इस कलीसिया का इस जगत में होने का अर्थ यही है कि ये कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया आज वो समय आया है कि परमेश्वर के उन भले कामों को लोगों पर प्रकट करे, ताकि वो लोग उस परमेश्वर की महिमा कर पाए। हमारे भले कामों को जो हम करते हैं परमेश्वर के नाम में, उन कामों को देख करके परमेश्वर की महिमा करने पाए। एक समय ऐसा था कि हम लोग डोर टू डोर, दरवाजे से दरवाजे, घर से घर जाकर के परमेश्वर के वचन को सुनाया करते थे, और लोग विश्वास करते थे
हमारे पास ऐसा समय था, अवसर था कि हम सुसमाचार को घर तक ले जा सकते थे। लेकिन आज इस लॉकडाउन के समय जब लोग अपने घर में हैं, लोग अपने घरों में बंद है और हम किसी के पास जाकर के समय नहीं बिता सकते, फेलोशिप संगति नहीं कर सकते, एक ऐसे समय पर हम कैसे एक व्यक्ति को परमेश्वर को प्रकट कर सकते हैं? हम कैसे एक व्यक्ति को परमेश्वर के बारे में सिखा सकते हैं? कैसे हम एक व्यक्ति को अपने जीवन से इस बात को प्रकट कर सकते हैं कि एक जीवित परमेश्वर है, एक सच्चा परमेश्वर है, उसकी बातें सच्ची है, उसकी शिक्षा सबसे उत्तम और खरी शिक्षा है। आइए हम परमेश्वर के वचन से इस बात को देखें कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर में होकर के अपनी भेंट, अपने दान और अपने धर्म के किए गए कामों को किस रीति से करना चाहिए, किस रीति से यह उचित होगा कि हम परमेश्वर में अपने दान या धार्मिकता के काम को किया करें। छोटे से मनन के लिए हम निकालेंगे मत्ती की पुस्तक, उसका 6 अध्याय वचन 1 से लेकर के 4 तक मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहूंगा। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। हमें यहां पर परमेश्वर का वचन साफ रीति से बताता है कि किस रीति से हमें परमेश्वर में अपने भले काम को, एक हेल्प के हाथ को, एक सहायता का हाथ को किस रीति से बढ़ाना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि ये वो समय आ गया है कि जहां पर हम परमेश्वर को अपने शब्दों से बोलकर नहीं, लेकिन अपने कामों से उन घर में बैठे हुए, उन जरूरतमंद लोगों के पास जो जरूरत में बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों को, परमेश्वर को हम अपने कामों के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको यह बात बताना चाहूंगा कि हमसे बढ़कर, परमेश्वर की कलीसियाओं से बढ़कर आज एक और ये समाज भी है, सामाजिक लोग भी है जो अधिक बढ़ चढ़ करके इस दान दक्षिणा के काम को कर रहे हैं। शायद हम लोग तो परमेश्वर में आने के बाद, कुछ धन देने के बाद, कुछ दान देने के बाद अपने आप को इस रीति से सोच लेते हैं कि हमने परमेश्वर के लिए बड़ा काम कर दिया है। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि अपने चारों ओर आप अपनी नजरों को घुमाओ और देखो कि आपके चारों ओर वो लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो लोग जिन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ा नहीं है, वो लोग जिन्होंने कभी दान देने के बारे में सुना नहीं है, आज वो लोग समाज में इतना अच्छा बढ़ चढ़कर अपने धन को गरीबों की सहायता के लिए दे रहे हैं, हमसे कहीं अधिक बढ़कर दे रहे हैं। तो हमें उनसे किस रीति से परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार अपने दान को देना चाहिए, अपने दशवांश को देना चाहिए, अपने उठाने की भेंटों को देना चाहिए। सबसे पहली बात जो परमेश्वर हमें यहां पर कहना चाहते हैं वो ये है कि हम अपने भले काम, हम अपने दान का काम, अपने सहायता का काम जो हम किसी को देते हैं, वो हम दिखा करके या दिखाने के लिए ना करें। बहुत से लोग इस बात को गलत समझ लेते हैं। मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि जब आप अपना टाइप देते हैं तो वहां से रिसिप्ट ना लें। मैं आपको यह भी नहीं कह रहा हूं कि जब आप अपना दान देते हैं तो बीच में पास्टर है, पास्टर को पता ही लगेगा, या फिर आप अपने घर में किसी से पूछते नहीं। मैं वो बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं एक देने की विधि की बात कर रहा हूं जो परमेश्वर बताता है, जो परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि जब हम अपना एक धर्म का काम करते हैं, जब हम एक दान देने का काम करते हैं, जब हम परमेश्वर को एक भेंट देने का काम करते हैं, तो परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है कि जब तेरा दाहिना हाथ परमेश्वर के भवन में दान के लिए, भेंट के लिए आगे बढ़ता है, तो तेरे बाएं हाथ को पता ना चले। इसका अर्थ क्या होता है? क्या इसका अर्थ ऐसा होता है कि जो मेरा दाहिना हाथ है वो जब काम करता है तो मेरा बायां हाथ आगे आकर के इसमें आंखें लगी हुई जो उसको देखेगा?
प्रियो, हमें इस वचन को समझने की जरूरत है। आज इस जरूरत आवश्यक समय पर हमें इस वचन को समझने की जरूरत है। इसका मतलब यह होता है कि जब आपने अपने मन में किसी दान का, किसी एक निश्चित वस्तु का, किसी एक निश्चित बात का निर्णय लिया है कि आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो फिर उसमें तीसरा व्यक्ति आपकी बातों में साझी ना हो। क्योंकि परमेश्वर इस रीति से कहता है कि जब तू अपना दान दे तो वह गुप्त होना चाहिए। हम देखते हैं इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय वचन 6 में वहां पर लिखा हुआ है कि जो कुछ तुम करते हो वह मनुष्य को दिखाने के लिए ना करो। यह परमेश्वर का वचन बार बार हमें इस बात को क्यों कहता है कि मनुष्य को दिखाने के लिए ना करो, मनुष्य को मत दिखाने के लिए अपने भले काम करो। जबकि हम देखते हैं कि यदि हम देंगे और कोई और हमें देते हुए देखता है तो वो भी हमें देख करके उत्तेजित हो जाता है, इंस्पायर हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, और वो भी देख करके, देखते हुए अच्छे भले उस दान के काम को देख करके वो भी करने की चेष्टा करता है, वो भी करने की कोशिश करता है। ये अच्छा तो है, लेकिन फिर परमेश्वर ऐसा क्यों बोलता है कि हम अपने भले कामों को, अपने भेंटों को दिखा करके ना दें। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आपका डिसीजन लिया हुआ जरूरी नहीं होता है कि जो हम परमेश्वर को भेंट देते हैं वो पैसा ही हो। वो कोई सामान हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कुछ ऐसी आवश्यक चीजें हो सकती है जिनकी जरूरत परमेश्वर के भवन में हो, या फिर जिनकी जरूरत समय के अनुसार रिक्वायर की गई हो, जिनकी मांग हो रही हो समय के अनुसार, और आपने उस चीज का अपने मन में करने का निर्णय लिया है। जब आप उसको करने का निर्णय लेते हैं तो आप उसको किसी के साथ शेयर ना करें, किसी के साथ उसमें सलाह ना ले, किसी को उसमें हस्तक्षेप करने ना दें। क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो आशीष, जो सीक्रेट होनी चाहिए, जो गुप्त होनी चाहिए, उस आशीष को आप किसी के ऊपर खोल रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का देने का नियम यह है, परमेश्वर को आशीषित करने का नियम यह है। परमेश्वर कहता है कि जो तुम करते हो, जो तुम देते हो, वो गुप्त होना चाहिए। यदि हम दिखा करके करते हैं तो हमने अपना प्रतिफल खो दिया है। क्योंकि परमेश्वर ने साफ रीति से कह दिया है कि यदि अपने धर्म के काम को तुम दिखा करके करते हो तो स्वर्ग के पिता हमें कोई प्रतिफल नहीं देने वाला। हमने अपना प्रतिफल खो दिया है। हम देखते हैं बाइबल में यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया है कि एक धनवान व्यक्ति होता है, एक धार्मिक व्यक्ति होता है, उसको फरीसी होता है, और वह परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने के लिए जाता है। उसके साथ एक चुंगी लेने वाला भी होता है, वो भी उसके साथ जाता है। लेकिन जो धर्मी होता है, धार्मिक होता है, वो परमेश्वर के भवन में अंदर जा करके परमेश्वर के सामने अपनी बड़ाई की बातें बोल करके कहता है कि परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं बनाया। मैं तुझे दशवांश देता हूं, मैं तुझे हर बार भेंट चढ़ाता हूं, मैं तेरे भवन में आता हूं, मैं नित्य प्रार्थना करता हूं। हम देखते हैं वहां पर वो अपने कामों का बखान करने लगता है, अपने किए हुए कामों को वहां पर वर्णन करने लगता है, वहां पर उनको बताने लगता है। लेकिन परमेश्वर, हम उस दृष्टि, उस संदर्भ में देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई। हम क्यों बार बार किसी को दिखाने की लालसा करते हैं? जब हम परमेश्वर के नाम में किसी कार्य को करने का निर्णय लेते हैं, किसी भेंट को चढ़ाने का निर्णय लेते हैं, तो क्यों हमारे मन में यह बार बार आता है कि हम किसी के साथ इसको शेयर करें, किसी को हम बताएं, मैं बताऊं कि मैंने आज इतना परमेश्वर के भवन में इतना पैसा दिया है। क्या इसकी सच में जरूरत है?
आप जरा सोचिए इस चीज को कि ये आपके मन में क्यों आता है। क्योंकि शैतान आपसे ज्यादा भली बात इस बात को जानता है कि जो ये कार्य परमेश्वर की योजना में होकर के सीक्रेटली गुप्त रीति से करेगा तो निश्चय ही परमेश्वर स्वर्ग से आशीष देगा। तो आपके मन को उत्साहेगा, आपके मन को इस प्रकार से उभारेगा कि आप अपनी बढ़ाई के काम को किसी ना किसी के ऊपर जाकर खोल देंगे और आपका प्रतिफल वहीं से समाप्त हो जाता है। और इसीलिए फिर हम सोचते हैं कि परमेश्वर के कार्य के लिए परमेश्वर के भवन में हम देते हैं, परमेश्वर के भवन में हमेशा हम अपने आप को बढ़ चढ़ करके उपस्थित करते हैं। फिर हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे काम में आशीषें क्यों नहीं आ रही है? हमारे रोजगार में बरकतें क्यों नहीं आ रही है? प्रियो, परमेश्वर ने कहा है कि जब आप परमेश्वर के लिए दान और भेंट चढ़ाते हैं, आपका दान, आपका स्वयं का हाथ, आपका दाहिना हाथ जब उस भेंट को दे तो आपका बायां हाथ उसे जानने ना पाए। इसका मतलब यह है कि आपका करीबी, जो सबसे करीब, सबसे निकट रहने वाला व्यक्ति है, जिससे आप सब कुछ शेयर करते हैं, जिससे आप सब कुछ बांटते हैं, जिससे आपने एक भी बात नहीं छिपाई, उससे भी आपको यह बात छिपा कर रखनी है कि आपने परमेश्वर के लिए एक भेंट चढ़ाई है, एक दान दिया है। आपको यहां तक, उस व्यक्ति तक भी इस चीज को सीक्रेट रखना, गुप्त रखना है। मैं आपको यूं कहूंगा कि आप दे करके स्वयं तुरंत, जैसे आपके हाथ से दान छूटता है, जैसे आपके दान से प्रभु के भवन में वो आपके हाथ से वो दान आप डालते हैं, तो तुरंत आपको ये बात भूल जानी चाहिए कि आपने परमेश्वर के भवन में कुछ किया, क्योंकि आपका रिकॉर्ड आपकी मेमोरी से ज्यादा उस स्वर्ग में चढ़ा लिया गया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब परमेश्वर हमारे लिए कोई उपकार करता है, जब परमेश्वर हमारे लिए कोई आशीष का द्वार खोलता है, तो क्या परमेश्वर हमारे उस आशीष के द्वार को किसी दूसरे व्यक्ति को जाकर के बताता है कि देख, मैंने आज उसके लिए इतना 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 कर दिया है? परमेश्वर हमें आशीष देने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति को, चाहे वो व्यक्ति, चाहे वो दास, वो दासी, परमेश्वर के कितने भी निकट क्यों ना हो, आपसे भी ज्यादा प्यारा परमेश्वर को क्यों ना हो, आपसे भी ज्यादा परमेश्वर उसकी निकटता में क्यों ना रहता हो, लेकिन जो आशीष परमेश्वर ने आपको दे दी, परमेश्वर उस आशीष को कभी किसी दूसरे के ऊपर प्रकट नहीं करता है कि मैंने उसका ये बिगड़ा काम बनाया था, मैंने उसके लिए यहां से प्रबंध किया था, मैंने उसको वहां से खिलाया, मैंने उसको वहां से उठाया। परमेश्वर कभी भी बखान नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा मैं हूं वैसे ही तुम भी बनो। क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देकर के उसको गुप्त में रखता है, इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब तुम अपने दान, अपनी भेंट को चढ़ाओ, तो वो आपका किया हुआ दान, आपका किया हुआ धर्म का कार्य गुप्त होना चाहिए, क्योंकि वचन उसको आगे परिणाम स्वरूप बताता है कि उसका आगे परिणाम क्या होगा। परमेश्वर कहता है कि यदि हम अपने दान को गुप्त में देते हैं, तो वहां पर परमेश्वर जो है उसका हमें बाद में खुले में सबके सामने प्रतिफल देगा। हम बाइबल में एक व्यक्ति को देखते हैं, एक सूबेदार को देखते हैं, एक अन्य जाति सूबेदार जो परमेश्वर के भवन में नहीं जाता है, जो परमेश्वर को ज्यादा नहीं पहचानता है। हम इसके वर्णन को पढ़ते हैं प्रेरितों के काम की पुस्तक 10 अध्याय पद 1 से लेकर 8 तक जब हम पढ़ेंगे, तो वहां पर हम एक सूबेदार के बारे में पढ़ते हैं। वो सूबेदार, वो परमेश्वर को जानता नहीं है, वो परमेश्वर के बारे में अधिक समझता नहीं है, वो परमेश्वर की योजनाओं से अज्ञात नहीं है, लेकिन वो एक काम बहुत ईमानदारी से करता है। एक कार्य वो परमेश्वर के वचन की रीति के अनुसार करता है। वो कार्य होता है, वह परमेश्वर को दान दिया करता है, वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाया करता है, परमेश्वर को दान चढ़ाया करता है। वचन में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है, प्रेरितों का 10 अध्याय पद 1 से लेकर 8 तक हम पढ़ते, तो वहां पर लिखा है कि वह सूबेदार यहूदियों को अपना दान दिया करता है, निरंतर अपना दान दिया करता है। और जब हम देखते हैं कि जब पतरस उसके पास आता है, तो वहां वचन बताता है कि स्वर्गदूत उस सूबेदार से इस बात को कहता है कि हे सूबेदार, तेरी प्रार्थनाएं और तेरा दिया गया दान
परमेश्वर के सम्मुख स्मरण में आया है। क्या आप चाहते हैं कि आपका दिया हुआ एक काम, आपका किया हुआ एक काम, आपका दिया हुआ दान परमेश्वर के सम्मुख जाए, परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुंचे? तो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहूंगा कि आज से शैतान के भ्रम में आना छोड़ दे और अपने किए गए कामों का बखान करना छोड़ दे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा किया हुआ काम सीक्रेटली होना चाहिए, गुप्त होना चाहिए। तीसरे व्यक्ति को उसके बारे में नहीं पता लगना चाहिए। वो आपके हृदय से जो शुरू हुआ, आपने डिसीजन लिया, उस डिसीजन में बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो धन्य है, परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश करेगा जो निर्णय लेकर, वायदा कर बदलता नहीं है, चाहे उसे हानि उठानी पड़े। ये सेंचुरियन, ये एक सूबेदार परमेश्वर को नित्य भेंट चढ़ाया करता है, दान चढ़ाया करता है, और इसी दान के कारण, जो कि गुप्त में करता था, परमेश्वर को नहीं जानता था, परमेश्वर की आशीषों के बारे में इसने नहीं सुना था, ये नहीं जानता होगा कि इसका दिया हुआ ये दान कल को आने वाले समय में इसके सामने परमेश्वर के लिए इसके सामने एक रास्ता खोल देगा कि परमेश्वर स्वयं इसे कहेगा कि तेरा दान, तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सम्मुख पहुंची है, परमेश्वर के सामने आई है। और एक बार जो आपकी प्रार्थनाएं, आपका दान परमेश्वर के सम्मुख पहुंच जाता है, तो परमेश्वर वो है जो किसी का कर्जदार नहीं होता। वो निश्चित समय पर, एक उचित समय पर आपको उसका प्रतिफल देता है। और जब प्रतिफल देने की बात परमेश्वर करता है, रिटर्निंग की बात परमेश्वर करता है, तो वचन सिद्धांत बताता है 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना नहीं, 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना परमेश्वर का वचन कहता है। यदि आप परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं, और यदि आप परमेश्वर के कार्य के लिए कुछ करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि हम किस रीति से करें, या फिर करते आ रहे हैं लेकिन नहीं समझे अभी तक कि किस रीति से हमें दान देना चाहिए, तो प्रियो, आज आप अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख रख करके इस वचन से इन बातों को सीखे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम गुप्त में दान को दें। हमारा जो दाहिना हाथ करता है, हमारे बाएं हाथ को ना पता चले, हमारी बीवी को ना पता चले, हमारे बच्चों को ना पता चले, हस्बैंड को ना पता चले कि मैंने परमेश्वर के राज्य के लिए कौन सा काम किया, मैंने कितना दिया, क्या नहीं दिया। ये आपका और परमेश्वर के बीच का एक निर्णय है जो आप और परमेश्वर जानता है, क्योंकि आप जो गुप्त में देते हैं, परमेश्वर वचन कहता है, परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है, उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। परमेश्वर जो सीक्रेट में देखता है, जो गुप्त स्थान में देखता है। हम तो सोचते हैं कि जब हम एक दूसरे को बताएंगे, जब तक 2-3 को ना बताए, हमारा मन में संतुष्टि नहीं आती है। परमेश्वर आपसे इसीलिए गुप्त में दान देने को बोलता है, क्योंकि परमेश्वर आपके दान को लेने की प्रत्याशा गुप्त में ही करता है। वह आपको गुप्त रीति से देखता है, वो जांचता है आपके हृदय को, आपकी खराई को देखता है कि आप गुप्त रीति से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चलते कि नहीं। परमेश्वर गुप्त रीति से जब बात करता है तो परमेश्वर व्यक्तिगत संबंध को लेकर के बात करता है, एक व्यक्तिगत रिश्ते को लेकर के बात करता है कि आपके साथ परमेश्वर एक गुप्त रिश्ता, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, एक गुप्त ऐसा माध्यम, एक गुप्त ऐसा रास्ता आपसे परमेश्वर बनाना चाहता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता हो, ताकि जब आप शत्रुओं से घिर जाओ, ताकि जब आप परेशानी से घिर जाओ, शत्रु चारों ओर से देखे कि अब इसके पास कोई रास्ता नहीं है, उस समय वह आपका गुप्त रास्ता, उस समय वो आपका गुप्त माध्यम, वो परमेश्वर का रास्ता आपके जीवन में छुड़ौती का रास्ता बन करके आपकी मुश्किलों पर आपको जय दे सकता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तेरा स्वर्गीय पिता जो तुझे गुप्त में देखता है,
परमेश्वर आपको गुप्त में देखना पसंद करता है। लेकिन हम लोग अपने मन के चलाए चलते हैं, हम लोग अपनी अभिलाषाओं के चलाए चलते हैं। हम लोग गुप्त में तो रखते हैं, लेकिन अपने किए गए कामों को हम गुप्त नहीं रखते हैं। लेकिन हम गुप्त में रखते हैं तो क्या गुप्त में रखते हैं? हम लोग गुप्त में रखते हैं अपने दर्दों को, अपने दुखों को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी कमजोरियों को हम गुप्त रखते हैं। जो कि परमेश्वर कहता है अपनी कमजोरियों को, अपनी समस्याओं को, अपनी प्रॉब्लम्स को मेरे साथ बांट, मुझ पर डाल दे। इवन परमेश्वर ये कहता है कि तुम धर्मी अपने एल्डर्स पुरनियों के पास जाओ, कलीसिया के साथ अपने दुखों को बांट सकते हो। अपने परेशानियों को बांटने के लिए परमेश्वर कहता है कि बांटो। लेकिन शैतान हमें बोलता है कि अपने समस्या को गुप्त रख, अपनी प्रॉब्लम्स को गुप्त रख, अपनी बीमारी को गुप्त रख, और अपने काम को जो तूने किया है जाकर के दिखा करके कर, ताकि लोग तुझे जाने कि देख ये कितना देने वाला है, देख ये कितना बढ़ चढ़ कर परमेश्वर को देता है, ये तो धर्मी है। प्रियो, यदि आपका मन आपको ऐसा सिखाता है, यदि आपके मन में ऐसी बातें आती है, तो वो बातें शैतान की ओर से है, वो बातें परमेश्वर के वचन से नहीं, वो बातें परमेश्वर के विरोध से आती है, शैतान की ओर से आती है। क्योंकि परमेश्वर कहता है गुप्त में कर। क्योंकि मैं कहना चाहूंगा आपको, यदि आप अपने कार्य को दिखा करके करने वाले हैं प्रियो, अपनी नजरों को अपने चारों ओर घुमा करके देखो कि कितना आज समाज में, दुनिया भर में कितना लोग डोनेशन देते हैं। आप कितना देंगे? 1000, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख? अपने चारों ओर जरा नजरें घुमा करके देखो कि संसार, समाज आज पूरे इन पुण्य के कामों से, जिनको पुण्य के काम बोला गया है, जिनको दान दया के काम बोला गया है, समाज इन अच्छे भले कामों से भर चुका है। लेकिन परमेश्वर उनको पसंद नहीं करता, क्योंकि वो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं करते, क्योंकि वो देते हैं और उसी के साथ एक प्रदर्शन भी करते हैं, उसी के साथ एक दिखावा भी करते हैं। आपसे ज्यादा दिखाने वाले, दिखाकर देने वाले आपसे ज्यादा लोग चारों ओर हैं। परमेश्वर आपसे गुप्त में आशा करता है। जब आप परमेश्वर के भवन में एक भेंट लेकर के आते हो, तो आपकी भेंट आपके और परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए उस दास के और परमेश्वर के बीच में ही रहे। अन्यथा बीच में कोई व्यक्ति ना हो जो जान पाए कि आपने क्या किया। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया, उस समय पर पहली सेंचुरी में, पहली शताब्दी में जो लोग परमेश्वर के भवन में जाते थे, आराधनालय में जाते थे, वहां पर दान लेने वालों की कमी नहीं थी, दान देने वालों की कमी नहीं थी। वहां पर हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी दान दिया करता था, भेंट चढ़ाया करता था। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह जब सिनागोग्स में गया, जब आराधनालय में गया, तो वहां पर एक बूढ़ी माता थी जिसके पास 2 ही दमड़ी थी। उसने अपनी 2 ही दमड़ी डाल दी। हर एक गरीब से गरीब दान दिया करता था। तो बाइबल देने वालों के बारे में अधिक बताती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि लेने से देना भला है। यदि आप देंगे तो आप परमेश्वर की नजरों में उसके पुत्र, वो देने वाले बनेंगे। हमने देखा इस सेंचुरियन को, इस सूबेदार को देखा, ये जो गुप्त में दान दिया करता था, गुप्त में कार्य किया करता था, गुप्त में प्रार्थना किया करता था, अपने देवताओं से नहीं, ये एक अन्य जाति पृष्ठभूमि से है, ये परमेश्वर को पहचानता नहीं था। शायद इसने यीशु मसीह उस परमेश्वर के बारे में, उद्धारकर्ता परमेश्वर के बारे में जाना था, लेकिन परमेश्वर की पूर्ण योजना को नहीं जाना था। ये गुप्त में बैठकर प्रार्थना किया करता था, गुप्त में बैठ करके अपने दान को उस आराधनालय तक पहुंचाया करता था।
लेकिन जो कार्य गुप्त में करता था वह स्वर्ग में, स्वर्ग के पिता उस स्वर्ग से गुप्त रीति से उसे देखता है और एक दिन उसके पास इस बात को कहता है कि जब उसको देखता है कि निरंतर मेरे वचन के अनुसार गुप्त रीति से प्रार्थना करता है, गुप्त रीति से दान देता है, तो ये रह नहीं पाता है, परमेश्वर रह नहीं पाता इसके कार्य को देख करके, और अपने दूत को कहता है कि आज इसको जा करके कह दे कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरा दान परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए आया है। यदि आप गुप्त रीति से परमेश्वर के लिए करना जानते हैं, यदि आप गुप्त रीति से परमेश्वर के लिए करते हैं, तो प्रियो आपका किया हुआ काम, आपका किया हुआ वो दान परमेश्वर को विवश कर देगा कि परमेश्वर आपके सामने इस बात को रखे और इस बात को प्रकट कर दे कि आपका किया हुआ काम परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए पहुंचा है और आपके लिए उद्धार का कार्य करेगा, आपके लिए एक छुड़ौती का कार्य करेगा, आपके लिए एक आशीष का कार्य करेगा। मैं आपसे एक तालाब और एक सोते के बारे में बात करना चाहूंगा। एक तालाब जो होता है वो दूर से दिखाई पड़ता है, लेकिन एक सोता जो होता है वो जमीन के अंदर होता है, दिखाई नहीं देता। लोग तालाब को दूर से देख करके कहते हैं कि वहां पानी पड़ा है, और तालाब भी खुश हो जाता है देख करके कि लोग मुझे देख रहे हैं। लेकिन कुछ चुनिंदे लोग होते हैं जो सोते का पानी पीते हैं, और ऐसा होता है कि जैसे लोग तालाब की ओर जाते हैं, तालाब की ओर भागने लगते हैं, तालाब से पानी निकालने लगते हैं, और एक दिन तालाब का पानी खत्म हो जाता है। लेकिन वहीं पर सोता होता है, उससे जितना पानी लोग पीते हैं उससे और अधिक ठंडा पानी उसमें से उमड़ आता है, उसमें से निकल आता है। यही फर्क है प्रियो। यदि आप अपने कार्य को दिखा करके करेंगे तो आपके अंदर का वो इकट्ठी की हुई आशीष समाप्त हो जाएगी, आपका धन समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि परमेश्वर की रीति से आप परमेश्वर के लिए कार्य करते तो वो सोते के समान अंदर से फूट कर निकलेगा और आप बढ़ चढ़कर परमेश्वर को देने वाले ठहरेंगे। आप परमेश्वर के द्वारा वो सोता बन सकते हैं जिसका सोर्स, जिसका स्रोत वो परमेश्वर है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं तेरे सामर्थी वचन के लिए प्रभु, जो वचन आज आपने हमसे बात किया परमेश्वर राजा, कि तेरा वचन कहता प्रभु कि मनुष्य को दिखा करके काम करने वाले ना बनो, लेकिन परमेश्वर को जान करके, परमेश्वर को उपस्थित जान करके और उसी के लिए गुप्त रीति से काम करने वाले बनो। परमेश्वर, आज तू हमें इतनी सामर्थ दे परमेश्वर, आज तू हमारे मन को ऐसा बना दे, हमारी आत्मा में ऐसा बना दे कि हम तेरे लिए गुप्त रीति से दान देने वाले बन जाए, कि हम अपना दान तेरे भवन में पहुंचाए और उसको कोई ना जानने पाए, केवल तू ही जानने पाए। परमेश्वर प्रभु, हम अपने मन की रीति से ना चलने पाए, क्योंकि मन हमसे कहेगा कि तू दिखा करके कार्य कर, दिखा करके दान दे, तो लोग तुझे देखेंगे, लोग तेरी बड़ाई करेंगे, प्रसिद्धि तुझे मिलेगी। लेकिन प्रभु, हम जानते हैं आपके वचन में लिखा है कि जो दिखा करके देते हैं उनके लिए स्वर्ग से कोई प्रतिफल नहीं मिलता, लेकिन जो गुप्त रीति से देते हैं स्वर्ग में उनके लिए ऐसा बड़ा प्रतिफल रखा है, और जो कि परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आप उसे ओपनली, खुले में देंगे परमेश्वर, तो वो आपका प्रतिफल जो है सबके ऊपर प्रकट होगा। प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज आपके सुंदर वचन के लिए। प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आशीषित किया। प्यारे परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।